जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 140 करोड़ की आबादी वाले इस भारत में ये शब्द किसी शाप से कम नहीं लगता। हमारे देश में किसी भी कोने में भारत में बढ़ रही आबादी को लेकर आप बात कीजिए, ये टर्म सीधे कुछ ही मिनटों में डिबेट में कन्वर्ट हो जाता है और इस डिबेट से दो शब्द सबके सामने निकलकर बाहर आते हैं और होता है हिंदू और मुसलमान। यानी भारत में बढ़ रही आबादी या जनसंख्या विस्फोट सीधे धर्म का रूप ले लेती है और कुछ फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इस पर फिल्में बनाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। रिलीजन बेस्ड मूवी से मुझे एक फिल्म हमारे 12 की याद आ रही है, जो अगले महीने यानी 7 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म हमारे 12 रिलीज होने से पहले ही विवादों में गिरती नजर आ रही है। फिल्म की कहानी मुस्लिम गांव में महिलाओं के साथ हुए अन्याय को दिखाती है। इस फिल्म की स्टोरी लाइन और इसके मैसेज को काफी सराहा जा रहा है, लेकिन अब इसके कास्ट और प्रोड्यूसर्स को जान से मारने की धमकी मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे 12 में काम करने वाली एक्ट्रेसेस को डरावने मैसेज, दुष्कर्म और मर्डर की धमकियां लगातार मिल रही है, जिसके बाद प्रोड्यूसर अभी एस गुप्ता के साथ एक्टर राहुल बग्गा, राइटर सुफी खान, अदिति भट्टभैरी, इशलिन प्रसाद, नेहा वारसे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वर्सोवा पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराई है। मेकर्स की टीम का इस बारे में कहना है कि केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे घर वालों और परिवार को भी जान से मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि आप महाराष्ट्र में हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। हमने बड़े प्यार से ये फिल्म बनाई है, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी नफरत का सामना हमें करना पड़ेगा। तो ये फिल्म हमारे 12 से जुड़ी खबर है, जिनके कलाकारों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। दरअसल इस फिल्म का पहले नाम हम दो हमारे 12 था, जिसके पोस्टर में एक्टर्स अनु कपूर अपने 11 बच्चों के साथ दिखाई दे रहे थे, जिनके साथ उनकी गर्भवती पत्नी भी बैठी थी। लेकिन जब इस फिल्म का विरोध हुआ तो इसका नाम हमारे 12 तो कर दिया गया, लेकिन इस फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोका गया, जो अगले महीने यानी 7 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। 7 जून को रिलीज होने जा रही इस फिल्म का नाम हम दो हमारे 12 था, जिसके पोस्टर पर जल्दी हम चीन को पीछे छोड़ देंगे लिखा गया था। हालांकि फिल्म के निर्माता ने यह घोषणा की कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के निर्देश पर फिल्म का शीर्षक हमारे 12 कर दिया गया है, जिसे कमल चंद्रा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म हमारे 12 की कहानी जनसंख्या वृद्धि और इस्लाम धर्म के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। करीब 1.5 मिनट के इस फिल्म का टीजर को जब आप देखना शुरू करेंगे तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि इसमें टॉर्चर्स के साथ कुछ महिला उत्पीड़न की कुछ सीन्स भी दिखाए गए हैं। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर कमल चंद्रा का कहना है कि हम इस फिल्म के जरिए इस्लाम पर सवाल नहीं बल्कि मुस्लिम औरतों की उन कहानी के बारे में बताना चाहते हैं जो पुरुष मानसिकता से पीड़ित हैं। साथ ही जनसंख्या वृद्धि से होने वाली परेशानियों के बारे में भी जनता को आगाह करना चाहते हैं। कमल चंद्रा के निर्देशन में बने इस फिल्म को हाल ही में कॉन फिल्म फेस्टिवल 2024 में दिखाया गया। हमारे 12 की कहानी इस्लाम धर्म और जनसंख्या वृद्धि पर आधारित है, जिसका हीरो एक सच्चा मुसलमान है जो धर्म गुरुओं की बातों और अपनी धार्मिक आस्थाओं में झगड़ा हुआ है। वो अपनी जिंदगी में कभी सोच ही नहीं पाता कि इस्लाम केवल मौलवियों के द्वारा कही गई बातों से नहीं बल्कि कुरान में लिखी गई तथ्यों से भी चलता है। इसी बीच उसकी बीवी 12वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मर जाती है, जो इस फिल्म का प्लॉट हो सकता है, क्योंकि इसमें जनसंख्या वृद्धि के पहलुओं को भी दिखाने की कोशिश की गई है। वही फिल्म के प्रोड्यूसर्स का कहना है कि सभी चरित्र मुस्लिम हैं, इसलिए इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल दिखना उचित नहीं है। हम इस फिल्म और इस्लाम धर्म के बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहते, क्योंकि हम गीता या कुरान के प्रख्यात विद्वान नहीं हैं, लेकिन चलते चलते कुछ आंकड़े आपके सामने जरूर रखना चाहते हैं। आप इस पर खुद विचार कीजिएगा। ये डेटा मई की है, जो भारत में रह रहे अन्य धर्मों की आबादी से जुड़ी हुई है। ये डेटा बतलाती है कि पिछले 65 सालों में भारत में रह रहे मुस्लिमों की आबादी अन्य धर्मों की अपेक्षा तेजी से बढ़ी हुई है, जिसके पीछे मुस्लिम धर्म में रह रहे कुछ लोगों की सोच है, जो कुरान में लिखी तथ्यतापूर्ण बातों पर आज भी हावी दिखती है। 8 मई 2024 को भारत में रह रहे कई धर्मों की आबादी को लेकर एक सर्वे सामने आया। इस सर्वे को PM आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM ने कराया है। इस सर्वे में बताया गया, भारत में साल 1950 से 2015 के बीच मुस्लिम आबादी की जनसंख्या 43.15% बढ़ी है। 1950 में मुस्लिम आबादी का हिस्सा कुल आबादी में 9.84% था, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हो गया। वहीं इसी दौरान हिंदू की हिस्सेदारी में 7.81% की कमी हुई, जो पिछले 65 सालों में 84.68% से घटकर 78.06% हो गई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के बाद म्यांमार में ही सबसे ज्यादा हिंदू आबादी कम हुई है। म्यांमार में ही हिंदू की आबादी 10% तक घटी है। वहीं भारत में पिछले 65 सालों में हिंदू की आबादी 7.81% कम हो गई है। आपको बता दें कि 167 देशों के लिए किए गए सर्वे में इंडिया में मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिख आबादी की हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि जैन, पारसी और हिंदुओं की आबादी की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी राजधानी।